नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है अक्टूबर अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है। बात हुआ ICMR के, तो इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, जो कि फुल फॉर्म होता है। तो ICMR के नए महानिदेशक और डॉक्टर राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपना MD CEO और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपने MD CEO और अध्यक्ष के रूप में उस संजय कुमार को नियुक्त किया है। तो इसका प्रश्न ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ESIC का जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो ESIC के नए जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और अमरजीत गहलोत हुए हैं। तो इसका प्रश्न ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में NPCI के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो NPCI का जो फुल फॉर्म होता है और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म होता है। तो NPCI के MD CEO जो नए नियुक्त हुए हैं वो दिलीप औसबे हुए हैं। तो इसका राइट प्रश्न डी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले पर जाने से पहले आपको सबसे कम समय में डेली डिटेल करंट पेपर कवर करा जाता है, जो कि डेली में 15 करंट पेपर वाला क्वेश्चन आता है, जो आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आता है। सभी प्रश्न को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। देखिए, डेली करंट पेपर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट पेपर और टॉपिक वाइज GK GS का भी वीडियो कवर कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए सभी वीडियो महत्वपूर्ण आता है। तो इस सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और देखिए, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो आप फिर वीडियो को लाइक करिए। आप उससे केवल लाइक मांगते हैं और कुछ नहीं मांगे। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और देखिए, जो डेली करंट पेपर वीडियो रहता है उसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको डेली का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया है। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के जो नए CEO नियुक्त हुए हैं वो फिर विनायक गोडसे हुए। तो इसका प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में देश के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो देश के नए CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के देश का CDS यानी कि दूसरे नंबर का CDS नियुक्त किया। जो पहले CDS थे बिपिन रावत थे, ठीक है। तो पिछले साल नवंबर में उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन होगा। तो देश के दूसरे यानी कि नए CDS अनिल चौहान को बनाया गया है। तो इसका प्रश्न बी होगा। यह सभी पॉइंट पर ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यह देश के दूसरे नंबर का CDS नियुक्त हुए। उस समय से CDS का जो पद था वो 9 महीने से खाली था, ठीक है। ये भी पॉइंट पर ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO और संजय खन्ना को नियुक्त किया है। तो इसका प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ भंडारी को नियुक्त किया गया। तो इसका प्रश्न बी होगा। देखिए, PMLA की बात हुआ तो PMLA का जो फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि PMLA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो हाल ही में नायरा एनर्जी ने फिर वो प्रसाद के पनिकर को नियुक्त किया गया। तो इसका प्रश्न बी होगा। प्रसाद के पनिकर फिर नायरा एनर्जी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसका प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके एग्जाम के लिए हाल ही में देश की यानी कि भारत के दूसरी बार अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो वहाँ पर मुकुल रोहतगी बने हैं। तो इसका प्रश्न सी होगा। आइए पटवन बताते हैं। मुकुल रोहतगी फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बने पे, ठीक है। वह 1 अक्टूबर से देश का सबसे बड़ा कानून अधिकार के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा था। एक पॉइंट पर ध्यान में, यह किनके स्थान लगे। तो के वेणुगोपाल का स्थान लगे, जिनका के वेणुगोपाल ने 2017 में अटॉर्नी जनरल के पद पर शपथ ग्रहण लिए थे, ठीक है। तो एक पॉइंट पर ध्यान पर, उससे पहले जो कि
मुकुर रोहतगी थे, ठीक है। तो यह दूसरी बार मुकुर रोहतगी भारत के यानी कि अटॉर्नी जनरल पद पर फिर से नियुक्त हुए हैं। तो ये भी पर ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इसका बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट बताते हैं कि उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनी गए थे। ये पर ध्यान रखें। आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू है। ये सभी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था, ठीक है। तो यही पर ध्यान रखें, किस जिले से संबंधित है। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। किस जनजाति से बिलोंग करते, संथाल जनजाति से। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। ये सभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। अब राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो आइए देखिए, देश के प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति के बारे में ही वर्णन है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाता है। राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख रुपए होते हैं। भारत के यानी कि आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक चला था, ठीक है। तो सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने। तो भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति जो बने वो जगदीप धनखड़ बने हैं। तो इसका प्रश्न सी होगा। आइए पॉइंट बताते हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर के भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, ठीक है। तो एक पर ध्यान रखो, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। तो इन पर ध्यान रखें। अब आइए बताते हैं उपराष्ट्रपति संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, देश के दूसरा नागरिक जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका का संविधान से लिया गया है। इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति व अध्यक्ष होता है। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग या त्यागपत्र या अन्य किसी स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल निर्वहन करता है, ठीक है। तो यही पर ध्यान रखें। देखिए, इसका मतलब है कि अनुच्छेद जो 65 है यह निर्धारित करता है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अन्य किसी या महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए या अन्य किसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अगर नहीं है तो वह जो उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का कार्य यानी कि राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। तो ये पर ध्यान रखो। अब कितने दिनों के लिए बनेगा। तो देखिए, 6 माह के लिए बनेगा। 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो ये भी पर ध्यान रखिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों के लिए होता है, जिनका अनुच्छेद 67 में उल्लेखित किया गया है। उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए होते हैं। अब उपराष्ट्रपति के वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है, जो कि प्रत्येक माह 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये पर ध्यान रखें। देखिए, आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक चला था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो प्रश्न न्यायाधीश उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका प्रश्न सी हुआ। यह किनके स्थान लिए। तो न्यायाधीश NV रमना का स्थान लिया। तो ये भी पर ध्यान रखें। देखिए, इनका जो कार्यकाल चलने वाला है न्यायाधीश उदय यू ललित का, वो 75 दिनों का कार्यकाल चले यानी कि 3 महीने से कम का कार्यकाल चलना है। तो ये भी पर ध्यान रखें। अब अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
तो एच.जे. कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी पॉइंट पर ध्यान रखें। यह 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, उदय यू ललित है। ये सभी पॉइंट रखे, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष और समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, समीर जो बी कामत है वो जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए आपको फुल फॉर्म बताया, इंग्लिश में जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में रक्षा एवं विकास संगठन होता है। ठीक है, स्थापना 1958 में होता है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है DRDO के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी कि BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में न्यायाधीश विनीत शरण को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह जो पद था 1 साल से खाली था। तो 1 साल से पहले किनके स्थान लिए, तो DK जैन थे, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट ध्यान, बात हुई है BCCI के। तो सौरव गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष है, मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। दिसंबर 1928 में BCCI का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख अगस्त्य तानो कौमे को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा कि अगस्त्य तानो कौमे भारत में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, यह जो स्थान लिया है अगस्त्य तानो कौमे और जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए बात हुआ वर्ल्ड बैंक के स्थापना जुलाई 1944 में होता है, वाशिंगटन DC में यानी कि अमेरिका की राजधानी में हेडक्वार्टर स्थित है। डेविड मालपास जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के यानी कि नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो यह जो नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच है वो भारतीय क्रिकेटर को यानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया, ऊपर मनोज प्रभाकर को बनाया गया। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पत्र सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक और फिर सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने सुरेश N पटेल बने हैं। तो इसका आंसर ये होगा। आइए पट बताते हैं कि सुरेश N पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है। सुरेश N पटेल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इंपॉर्टेंट ध्यान में बात हुआ पर CBC। तो CBC के जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि फुल फॉर्म होता है 11 फरवरी 1964 को स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है CBC का। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक यानी कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। देखिए यहाँ बात हुई CSIR की। तो CSIR की जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आपसे इंग्लिश में पूछे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नालाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए जो प्रश्न पहली से संबंधित होता है वह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। तो यह ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर सुमन के बेरी बने। तो इसका आंसर ये होगा कि डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। या जो डॉक्टर सुमन के बेरी है नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था नीति आयोग का। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। देखिए जो देश के यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। परमेश्वरन अय्यर जो कि वर्तमान में CEO है नीति आयोग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसे FCA फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एफसीआई सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में वो नियुक्त किया है पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा को। तो इसका आंसर फिर सी होगा। पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा एफसीआई सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर फिर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जान लेते हैं कि भारतीय खाद्य निगम, जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश में होता है, 14 जनवरी 1965 को स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। एफसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो संजीव कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया? सीएसबी बैंक लिमिटेड के जो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वो प्रलय मंडल हुए थे। इसका आंसर फिर ये होगा कि प्रलय मंडल पर सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो आइए पॉइंट बताते हैं। सीएसबी का जो फुल फॉर्म होता है कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, जो कि सीएसबी का फुल फॉर्म होता है। 26 नवंबर 1920 को स्थापना किया गया था। केरल में हेडक्वार्टर स्थित है। प्रलय मंडल जो कि वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में एलआईसी इंडिया ने के सीएमडी कौन बने? तो एलआईसी इंडिया के जो नए सीएमडी बने प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। तो इसका आंसर पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और राम सुब्रमण्यम गांधी को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर पर बी होगा कि राम सुब्रमण्यम गांधी आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए बात हुई है आरबीआई के, तो आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो ये भी पर ध्यान रखें। चलिए इस वीडियो में जो कि वर्तमान में कौन क्या है अक्टूबर अपडेट के साथ टॉप 25 प्रश्न को कवर किए थे, जो आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखिए डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके जीएस आप पढ़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता। तो फिर वीडियो कैसा लगा फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।